यूपी में इस वक्त तीन चीजें चर्चा में बनी हुई हैं। पहली भयानक गर्मी, दूसरा यूपी बोर्ड का रिजल्ट और तीसरा अखिलेश यादव का बीजेपी पर जबरदस्त वार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में सामाजिक न्याय की नई क्रांति का नारा पेश कर दिया है। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया कि 2027 का चुनाव आगरा वर्सेस पीडीए होने वाला है और हो भी क्यों ना, एक बार वो इस फॉर्मूले के तहत अपनी जीत हासिल कर चुके हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले आइए जानते हैं कि क्या है पीडीए, जिसके दम पर अखिलेश यादव अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दरअसल अखिलेश यादव के दावे के मुताबिक पीडीए यानी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 80% से ऊपर है, जिसकी एकजुटता से राज्य की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की हार तय होगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए कार्ड को नई धार दी और सपाइयों में जोश भरा। साथ ही अखिलेश यादव ने अपनी बात में कहा कि आगरा में संकल्प लें और इसे सामाजिक न्याय का प्रतीक माने। पीडीए से 2024 में मिली सफलता को सपा 2027 चुनाव में फिर भुनाने को आतुर है। इसलिए उनके निशाने पर एक तरफ योगी सरकार में पीडीए के लोगों पर हुए अत्याचार रहे, तो दूसरी तरफ बाबा साहब के संविधान को पीडीए के लिए ढाल बताया। इन सबके बीच अखिलेश ने करनी सेना को योगी सेना करार दिया और आरोप लगाया कि दलित सांसद के घर पर हमले को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रायोजित किया। सपा प्रमुख ने मीडिया से कहा, इतिहास में जिस तरह हिटलर ने आवाज को दबाने के लिए अपनी सेना बनाई थी, उसी तरह योगी सेना भी इस समय ऐसा कर रही है। योगी सरकार इस सेना को फंड दे रही है, जिसमें सीएम की जाति के लोग इस तरह के हमलों की योजना बना रहे हैं। इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ी जब रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को सदन में राणा संगा को लेकर अमर्यादित बयान दिया था। इससे गुस्साए करनी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 26 मार्च को सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा में एमजी रोड स्थित आवास पर धावा बोला था, हंगामा और तोड़फोड़ की थी। इसके बाद इस बीच सपा मुखिया एवं पूर्व सीएम अखिलेश यादव राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से मिलने आगरा पहुंचे। अखिलेश यादव एमजी रोड स्थित सांसद के आवास पर पहुंचे। सपा मुखिया के विरोध और उपद्रव की आशंका को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। इस दौरान उन्होंने इस तरह की बात रखी। इस सबके बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में फूलन देवी का जिक्र करके एक बार फिर से दशकों पुरानी राजनीतिक कहानी को ताजा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को न सिर्फ राजनीति में प्रवेश दिलाया, बल्कि उन्हें सांसद तक बनवाने का काम किया। उन्हें लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाती रही है। साथ ही निषाद समाज के वोट बैंक पर भी इसलिए अपना दावा ठोकती रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने इस चीज का फायदा उठाना सही समझा। वैसे देखा जाए तो अखिलेश यादव इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि यूपी में जाति आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ही राजनीति की जा सकती है। ऐसे में जातियों में सामाजिक समीकरण को बांटा जाएगा, तभी समाजवादी पार्टी को उसका सियासी फायदा होगा। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार उनकी सुरक्षा की मांग कर रही है। आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो उत्तर प्रदेश में दलितों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जाटवों की है, जो करीब 11.26% हैं। ये सभी जातियों में भी सबसे बड़ी आबादी है। दूसरे नंबर पर यादव आते हैं, जिनकी आबादी करीब 8.77% है। तीसरे नंबर पर आते हैं ब्राह्मण 8.62%। चौथे पर राजपूत 4.29%। पांचवें पर पासी एससी 3.36% और छठे पर कुर्मी है वैश्य 2.76%, जाट 2%। लोध, कहार, कुम्हार, गडेलिया, तेली, कोयरी, धोबी, नाई, बढ़ई जातियों की आबादी करीब 1.5 से 2% के बीच है, जो कुल करीब 11% होता है। वैसे तो जाति और धर्म के बिना तो ना राजनीति होती है, ना राजनेताओं की रोटियां सिकती हैं। खैर, अखिलेश कितना अपने फॉर्मूले में सफलता पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, पर ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।